हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और आज है 28 फरवरी 2025। तो आज जो भी कॉलेज में होने वाला है दिखाने वाला हूँ। आज आप लोग को वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं कॉलेज के हॉल में, जो भी होने वाला आज प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। चलिए बनकर ध्वनि से हम अपने अतिथियों का स्वागत करें और व्यवस्थित तरीके से पेश कीजिए। पत्रिका छपी है। पत्रिका छपी पन्ना खोल दो। तो उद्देश्य जो है इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, फोर्स क्या होता है। अब बेटा मैं बता रहा था फोर्स की परिभाषा क्या होता है, वृद्धि करके आगे बढ़ाएंगे। बल वह है कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी बॉडी की वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी या वस्तु गतिमान अवस्था में होगी। मैं प्रयास करता हूं ज्यादा से ज्यादा बोलूं। वस्तु जो है, ठीक है, अभी मैंने किसी से पूछा कि इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाओ। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा या कोई वस्तु यहां रखूंगा तो ऑब्वियस इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के बल लगने के कारण ये पॉइंटर जो है उस पे आगे की ओर बढ़ेगा। तो अगर मैं किसी विद्यार्थी से पूछूं कि लेट अस अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स, कृपया इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, कोई विद्यार्थी अब बेटा तुम्हें तो सीधे ताली बजाइए। अब ये 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। 1 न्यूटन फोर्स हमें एक्सपीरियंस करना है कि कितना हो सकता है। मेरा प्रश्न इनसे है कि इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाओ या 10 न्यूटन फोर्स लगाओ। चलो देखिए, इन्होंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं आई है। देखिए, तो मिला कि अगर हमने बोला कि बिल्ली, तो बिल्ली का दृश्य सामने आता है, ठीक है। वैसे फोर्स की जब बात करेंगे कि हमने कहा 1 न्यूटन फोर्स लगाओ तो उसका दृश्य सामने आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, W equals to mv, है ना फार्मूला। W equals to mv, it is the weight force by the earth। अब इसको F से डिनोट कर सकते हैं, F equals to mg। अब जो m है, ये जो फोर्स की यूनिट है, ये क्या है बच्चों, न्यूटन है। तो न्यूटन इसकी यूनिट। अभी अपन प्रयास करते हैं कि जो F है वो 1 न्यूटन आ जाए, 1 आ जाए इसकी वैल्यू। तो 1 कैसे आएगी? 1 ऐसे आएगी कि अगर m की वैल्यू, g तो हमें पता है कितना होता है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज g? g क्या है? त्वरण g होता है। तो लगभग इसको 10 मानते हैं, तो ये मीटर 10 है। अभी मैं m की वैल्यू कितनी लूं कि इसका मल्टीप्लाई होने पे 1 आ जाए। m की वैल्यू लेता हूं मैं 0.1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी लूं? 0.1। जो 0.1 होगा जिसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 1। ये 0.1 क्या है? मास किलोग्राम में। और ये क्या है? विद्युत त्वरण। और ये क्या है? 1 न्यूटन। जो फोर्स कितना हो गया? 1 न्यूटन। जब 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम। अरे 0.1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 100 ग्राम। जब 100 ग्राम की वस्तु को हम लेते हैं और F इक्वल टू करते हैं तो 1 न्यूटन फोर्स आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे अगर हम 100 ग्राम की वस्तु रखें तो पॉइंटर कितने में पहुंचेगा? 1 न्यूटन में। तो ये स्केल मैंने जो है, ये जो स्केल मैंने कैलकुलेट कर रखी है, यहाँ पर लिखा 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ये 500, ये 600, ये 700। अब इसी का इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगा। 100 ग्राम
वाली वस्तु रखना पड़ेगी। तो रितिका इस पे इतना फोर्स लगाएगी कि वो पॉइंटर कितने पे आ जाए, 100 पे। देखो रितिका ने पॉइंटर 100 पे लाया, देखिए रितिका इज अप्लाइंग फोर्स, रितिका इस पे बल लगा रही है। और रितिका ने कितना बल लगाया अभी, 1 मीटर। रितिका इस पे 5 मीटर फोर्स लगा, 5 मीटर फोर्स लगाना है तो पॉइंटर कितने पे आएगा, 500 ग्राम पे। 500 पे पॉइंटर है। मतलब अगर इस पर हम आपको रितिका को यह अनुभव हुआ कि 5 मीटर फ्रीक्वेंसी आती है, एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो करके देखते हैं। देखिए ये स्ट्रॉ से बनाया है, ये इसका कुल खर्च होगा 10-15 रुपए, 20 रुपए खर्च से ज्यादा नहीं है इसका खर्च। यहाँ पर मैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता हूँ तो वह डिस्टर्बेंस को विक्षोभ उस दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। फिर एक ही चीज समझ में आई, वो विक्षोभ वह डिस्टर्बेंस वापस भी उठता है। तो जब किसी माध्यम में हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो वह विक्षोभ एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता है और इसे कहते हैं तरंग संचरण। तरंग 2 प्रकार की हो सकती है। तरंग 2 प्रकार की तो आपने पढ़ी होगी, अल्पतरंग तरंग, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसमें अपन नहीं जाते। इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है। इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए मैं यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहा हूँ, क्या ऑब्जर्व किया आपने, तो तरंग है, तरंग में एक होता है श्रृंग और एक होता है गर्द। तो श्रृंग गर्द के माध्यम से अगर श्रृंग यहाँ तक पहुँच रही है, अगर तरंग की श्रृंग यहाँ तक पहुँच रही है तो वापस जब तरंग होगी तो उसकी गर्द से वापस होगी। मतलब तरंग की जो कला है, तरंग की जो फेज है, वो 180 डिग्री से वहां पे चेंज होगी। देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया, वेव प्रोपेगेट हुई, वेव वहां पे प्रोपेगेट हुई, वहां से वेव जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी जो फेज 180 डिग्री से चेंज होगी। ये इसे कहते हैं स्टोक्स का नियम। जब हम स्टोक्स का नियम पढ़ाते हैं, जब आप तरंग संचरण पढ़ाते हैं, जब आप एम्पलीट्यूड की बात करें, एक प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं लकड़ी की गुटके को यहां रखता हूं और इसके ऊपर कोई द्रव्यमान घास रखता हूं तो क्या होगा, ये गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। और क्या बात है बाकी सोचे गिरेगा। अगर लकड़ी का गुटका मैं यहां रखा और उसके ऊपर कोई द्रव्यमान वाली वस्तु रखी तो वाट के लिए क्या होगा, गिर जाएगा। क्या बात पूछ रहे हो जरा, छोटी सी बात है, गिरेगा सर। तो किस साल में पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है आपको गिर जाए। रितिका के लिए तालियां बजा दीजिए। क्या हुआ, आपको तो गिर जाएगा। अब जो बाबा की कृपा तो नहीं है, हाँ, बाबा की कृपा है, शायद लग रहा है। लाइट कौन बंद कर दिया है? एक अच्छी बात बताना है इसके विषय में कि अर्शीन है, अर्शीन एमटेक पूजा ठाकुर के लिए तालियां बजाइए। देखिए आपने देखा होगा इस दिशा में
एक मास वाला ऑब्जेक्ट डाल रही है और जैसे डालते हैं हम समय नोट करें। आया नीचे, मतलब विद इन सेकंड्स, 1 सेकंड भी लगा तो आ गया। ठीक है, एक बार और करके दिखाओ। जो पीछे सो रहे हैं वो जाग जाए। अभी गूगल को आप बेसिक प्रश्न है। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। काउंट करेंगे, 1 काउंट करो, 2 3 काउंट करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या हो रहा है बताओ, ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि वो लेट आया और पहले तो आपने किया और जल्दी किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पहले वाला आपने डाला तो कितने सेकंड में क्या है विदिन साइन क्या है? बताइए व्हाट इज साइन? आपको ये गाड़ी का जो हीरो है और एक्सीलेटर जो चुंबक के प्रति आकर्षित है, ये चुंबक है, ये जो है ये मैग्नेट है। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि अगर मैं चुंबक इसमें डालता तो उसमें क्या नीचे क्या है, मुझे बैटर चाहिए नहीं। तो ये रिलेशन रॉड है और ये मैग्नेट। एक होता है एडी करंट। एडी करंट इसमें क्या है कि ये चुंबक है, ये इस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों ओर। इस चुंबक का अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। जब कोई धातु या जब कोई मेटल का पीस चुंबकीय क्षेत्र में मूव करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस धातु की स्पीड कम होती है। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, चुंबकीय क्षेत्र उसको एक विरोधी बन रहा है। इसको हमने अलग प्रकार से लिया, जैसे धातु का ये ले लिया और चुंबक की ले ली। ये चुंबक अकेली नहीं है, ये चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र के साथ है। जब इस चुंबक को मैं इसमें डालता हूं तो क्या होता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जब मेटल के संपर्क में आता है तो चुंबक की गति धीमी हो जाती है। इसे कहते हैं एडी करंट। जब आप ब्रेक लगा के डिस्क ब्रेक करें तुरंत गाड़ी रुकती है। डिस्क ब्रेक के कारण धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र जो मेटल है, आपने देखा होगा आगे गाड़ी में वो एक मैग्नेट कोई मेटल का लगा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इस एक्सपेरिमेंट के कारण एडी करंट जनरेट होता है। एडी करंट क्यों जनरेट होता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिवर्तित होता है। जब इस मेटल के साथ चुंबकीय क्षेत्र संपर्क में आता है तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, जिससे इस चुंबक की गति धीमी पड़ जाती है और इस बॉक्स को बाहर निकल करता है। कैसे? देखिए इसमें आपको अपनी प्रकाश किरण दिखेगी, परावर्तित प्रकाश किरण भी दिखेगी और अवेलम हमको इमेजिनरी मानना है। तो ये देखो अपनी प्रकाश किरण वो परावर्तित प्रकाश किरण। अच्छा, खास बात क्या है कि जैसे जैसे आप आपतन कोण में बढ़ाऊंगा तो परावर्तन कोण वैसे वैसे परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ा रहा वैसे वैसे परावर्तन कोण भी बढ़ रहा है। आई बराबर आर होगा, ये बढ़ाते जाऊंगा तो आगे बढ़ता जाएगा। सीट खाली है तभी कोई नहीं। अभी क्या है, अभी क्या है, एंगल क्या है 0। लेकिन मैं जैसे जैसे बढ़ाता हूं वैसे वो बढ़ता जाता है। बढ़ रहा है, कम कर रहा हूं तो वो भी कम होता जाता है, फिर बढ़ा रहा हूं तो बढ़ता जाता है। सीमा मैडम के लिए तालियां बजाइए।
जब गुरु जो है द्रोणाचार्य जैसे हो जाते हैं तो उनके शिष्य भी उनके साथ चलने लगते हैं। तो द्रोणाचार्य जैसे निवेदन है कि 5 मिनट मंत्र से 5 मिनट हमारी टीम के हैं। तो अभी सर के साथ जो फोटो सेशन होगा हम सारे हमारे संस्थान के लोगों को आमंत्रित करेंगे। सर के साथ फोटो होगा, आपके साथ भी सर की फोटो होगी। तो गाइस कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और आज अटेंडेंस भी नहीं लगी हम लोगों की। वो मंडे की प्रस्तुति होने वाली है क्योंकि आज टाइम वगैरह भी सुबह हुए नहीं थे और शाम को भी जो है साइन नहीं हुए हैं और प्रोग्राम जो है समाप्त हो चुका है और फाइनली मैं आ चुका हूँ हॉस्टल। और इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।